जय मां सरस्वती बच्चों। जैसे कि 12 एक्सरसाइज पढ़ाई जा रही है आप लोगों को, आज हम 12.3 एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसे कि इसमें बोला गया है सबसे पहले कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 लेना है। कितना लेना है? 22/7 लेना है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। PR बराबर 7 सेंटीमीटर और O क्या है? वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ठीक। एक इसमें चित्र बना हुआ है, चित्र अभी सामने आ जाएगा आपके, लेकिन उससे पहले हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये वृत्त है, सही से बना दे। जैसे मान लीजिए एक ऐसा वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त में ये एक व्यास हो गई, इस व्यास से एक त्रिभुज काटा गया है और एक रेखा खींची गई है। यहाँ पर O केंद्र बोला गया है, यहाँ पर ये Q है, यहाँ पर ये R है और यहाँ पर ये P है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। जैसा कि हमें भी पता है कि अगर हम किसी एक बड़े वृत्त में एक खंड कर दें बीच से, तो दोनों क्या हो जाते हैं? अर्धवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अर्धवृत्त हो जाते हैं। अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन क्या हुई है? प्रॉब्लम ये है कि इस अर्धवृत्त में ये एक क्या बना हुआ है? त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना है? त्रिभुज। ये त्रिभुज एक्स्ट्रा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा डस्टर है, इस डस्टर का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो एक रूल लग जाएगा। लेकिन कोई कहे कि यहाँ पर इतना कट करके करना है, तो हमें करना क्या है? इस डस्टर के क्षेत्रफल में से ये जो कट हुआ है उस क्षेत्रफल को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। तो हम क्या करेंगे? हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। हमारा छायांकित भाग का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए? R चाहिए। लेकिन ये कितना इसका कोण बनाएगा? 90 अंश का। तो हम इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर दिया है PQ बराबर 24 और PR बराबर 7। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? QR इक्वल टू इन रूट PR स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर। कारण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 से तब हो जाएगा 49 और 24 का गुणा 24 से करेंगे तो कितना होगा? एक बार गुणा कर लेते हैं, 576 शायद होता है। 4 16 के 6 से लाए, 4 दूनी 8 8 9 गुणे 4 दूनी 8 4.5 दूनी 8 और 2 4 6 और 8 16 17 के 7 और ये 576। ठीक है, 576 होता है। अब क्या करेंगे? 49 में 576 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? 625। ये तो रटा रटा है, तो कितना बचेगा? 25। यानी ये क्या है? ओवरऑल क्या है? व्यास है। क्या है? व्यास। तो व्यास 25 है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या क्या होती है? R/2 D/2 होती ना R, तो 25/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 25/2 है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। हमें वृत्त की त्रिज्या मालूम हो गई है, कितनी है? 25/2।
अब करेंगे क्या, हमने पहले भी बता रखा है कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें घटा देना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि ये घट रहा है इसलिए हम इसको घटा देंगे। हम इसको आर को ऊपर ले लेंगे, आर बराबर 25/2। ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना। तो अर्धवृत्त है इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर 90 अंश का कोण बनाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, 1/2 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान क्या रखोगे 22/7 और आर का मान क्या रखोगे 25/2। ये आर स्क्वायर इसलिए 25/2 गुणे 25/2 माइनस 1/2। आधार क्या है 7 और ऊंचाई क्या है 24। कितनी है 24 है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कुछ कट सकता है इसमें। कट जाएगा 2 1 कम 2 और 11 आ जाएगा ना। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा 11 गुणे 25 बटे 2 गुणे 7 गुणे 2 माइनस 7 गुणे 12 ना। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर लेंगे। 25 गुणे 25 अभी मैंने किया 625 होता है। 625 का गुणा हम 11 से कर देंगे तो ये 5 2 6 गुणे 5 2 6, 5 और 5 2 7, 6 2 8 और 1 कितना आ जाएगा 6875 बटे 7 दूनी 14 और 14 दूना 28 माइनस 12 से 84। इसके नीचे मान लेते हैं 1 है। अब क्या करेंगे, संयुग्मी गुणा कर देंगे। ये होता है त्रियक गुणा या त्रियक गुणा होता है। तो 6875 का गुणा 1 से तो वही आएगा माइनस 28 का गुणा 84 से कर लो तो 832 की 2 हासिला 3, 8 28 64 और 64 3 कितना हो जाएगा 67 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 2 और 8 7 15 के 5 और 6 दूनी 12 1 13 के 3 और 2 कितना हो जाएगा 2352 बटे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे तुमको सॉल्व करना है। 6875 में से 2352 घटाओगे और 28 से भाग करोगे। ठीक है, किससे डिवाइड करोगे 28 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा AOC बराबर 40 अंश है। ठीक है, इसमें एक चीज इन्होंने बोल रखा है संकेंद्रीय। तो संकेंद्रीय क्या होता है,
यानी एक केंद्र से अगर विभिन्न वृत्तों का निर्माण हो तो वो क्या होता है, संकेंद्री। जैसे मान लो हमने एक ये केंद्र ले लिया और इस केंद्र से हमने इस वृत्त का निर्माण किया और इसी केंद्र से हमने क्या कर दिया, इस वृत्त का हमने निर्माण कर दिया है। लेकिन दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि इस वाले की त्रिज्या छोटी होगी और इस वाले की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। इस वाले की त्रिज्या छोटी होगी और इस वाले की त्रिज्या बड़ी होगी ना, ऐसा ही तो कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है इन्होंने, ये O है और यहां पर दे रखा है ये 40 है। लगा दो भैया, फिगर लगा दो इसका। ये 40 है और यहां पर ये B है, यहां पर D है, यहां पर A है, यहां पर C है। ठीक है, ये दिया हुआ है और इन्होंने दे रखा है कि दोनों की त्रिज्याएं डिफरेंट है। मान लेते हैं कि R1 क्या है, 7 सेंटीमीटर है और R2 क्या है, R2 है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। यही तो संकेंद्रीय है, यही छायांकित भाग है। तो किया क्या गया है, सिंपल है, वही काम है। इस डस्टर में से आधा कट कर दिया गया है और कहा गया है कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े डस्टर में से हम छोटे वाले डस्टर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इन दोनों में बन क्या रहा है, बन रहा है त्रिज्यखंड। क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लो कि ये R2 है तो हम R2 ले लेते हैं, ऐसे लिख देंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस में छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। एक मिनट, तो हम इसमें क्या कर देंगे, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यानी थीटा बटे 360 गुणे पाई R2 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई R1 के स्क्वायर को घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो थीटा बटे 360 हमारा और कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा। तो ऐसा लिख लेते हैं, थीटा बटे 360 और गुणे पाई कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यही तो बचेगा। ये ओवरऑल कॉमन हो गया। ठीक है, हम इस चित्र को मिटा देते हैं। तो थीटा हो जाएगा 40 बटे 360 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22 बटे 7, R2 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 9 36, यही होगा ना, 4 9 36 हो जाएगा। तो कितना बचा, 22 बटे 9 7 63 गुणे 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 के 6 सिलाए 4 1 कम 4 4 1 5 गुणे 4 और 1 हो जाएगा 6 5 4 9 और ये 196 माइनस 7 का गुणा 7 से हो जाएगा 49। अब 196 में से हम 49 को माइनस कर देंगे। 196 में से 49 को माइनस करेंगे
तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 9 7 16। और एक ये 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा, 18 में से 4 जाएगा बचेगा 14, 147, 9 7 16 4 2, ठीक, कितना बचेगा 147, 22/63 गुणे 147, कितना बचेगा 147। अब क्या करना है, इसका कट करना है, कट करते हैं, 3 6 3 1 कम 3 और 3 चौक 12 3 9 27 और कटेगा 3 7 21 3 1 कम 3 नहीं कटेगा। 22 का गुणा 49 से कर लेना, 22 गुणे 49/21, ठीक है। 49 का गुणा 22 से करोगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हसला 1, 4 दूनी 8 8 1 9 गुणे 9 दूनी 18 के 8 हसला 1, 4 दूनी 8 8 1 9 हो जाएगा 8 8 16 17 के 7 और ये 9 1 10, 1078/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक भी कर सकते हो या फिर इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही तेजी से बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी 2 अर्धवृत्त है। देखो एक ये ऐसा वर्गाकार बना हुआ है ना, कैसा है, भाग का क्षेत्रफल वर्गाकार है और इसमें 2 ऐसे अर्धवृत्त बनाए गए हैं, बड़ा कर देते हैं। ऐसे 2 अर्धवृत्त बनाए गए हैं, एक इसमें नाम बोला गया है, कैसा है, एपीडी ए पी डी और दूसरा कौन सा है, बीपीसी बीपीसी। और क्या बोला गया है कि एबीसीडी की भुजा यानी इसकी भुजा कितनी है, एक 14 सेंटीमीटर, अगर वर्ग है तो सारे 14 सेंटीमीटर होंगे। फिर करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग ये है, लगा दो भैया चित्रों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये है। तो हमें करना क्या है, सिंपल है, मैंने वही किया है जो इससे पहले करना था। इस वर्ग में से हम इन दोनों अर्धवृत्तों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, यही तो माइनस करना है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस दोनों अर्धवृत्त, यानी 2 है इसलिए 2 से गुणा। अर्धवृत्त का सूत्र 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना, पाई आर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर है 14 गुणे 14, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, इसमें अन्यथा तो निकल गया ना, गुणे आर, आर कितना है, आर निकाल लेते हैं। देखो ये 14 है ओवरऑल, अगर ये टोटल 14 है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, तो d बराबर 14, r बराबर 14/2, कितना बचेगा 7, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 गुणे में 7, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो कितना बचेगा, 14 को गुणा 14 से अभी आया था, कितना आया था, 4 चौक 16 के 6 हंसला 1, 4 1 कम 4 4 1 5 और गुणे 4 1 कम 4 4 1 कम 4, सॉरी 1 से करेंगे 4 और 1 आएगा, हो जाएगा 6 9 1, 196, 196 माइनस 22 गुणे 7 7 2 14 के 4 हंसला 1, 7 2 14 15 154, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4 और ये 0, 42 सेंटीमीटर, कितना बच जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन था,
और एक तुमको अभी होमवर्क मिलेगा, उसको सॉल्व कर लेना। ज़्यादा बड़ी वीडियो आज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।